अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम गुनाहों की नहूसत के बारे में बात करेंगे कि गुनाह की नहूसतें क्या हैं और गुनाह करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना ज़्यादा नाराज़ होते हैं। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब कोई बंदा नाफरमानी करता है तो जो उनके मद्दाह यानी उनके मुत्तबईन होते हैं वो भी उनके दुश्मन हो जाते हैं और उनकी मजम्मत बयान करने लगते हैं। ये अल्लाह का ऑटोमेटिक निज़ाम है कि जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो नाफरमानी करने वाले के दोस्त उनके दुश्मन हो जाते हैं। ये गुनाहों की नहूसत है। आगे अम्मा आयशा फरमाती हैं कि गुनाहगार के लिए दायमी तबाही का सबब है ये गुनाह। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आया है कि जब कोई मोमिन बंदा कोई गुनाह का काम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा देता है। फिर अगर कोई शख्स तौबा कर ले तो वो नुक्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई तौबा न करे तो जो काला नुक्ता और सियाह नुक्ता है वो बढ़ता रहता है यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। फिर सही बात उस पर असर नहीं करती। कुरान की नसीहत और हदीस की नसीहतें उस पर कोई असरअंदाज नहीं होती। किसी के समझाने और किसी के बताने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक बुजुर्ग ने बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया है कि बाज़ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़ा गुनाह है या ये छोटा गुनाह है, तो बड़े गुनाह को मत करो, छोटा गुनाह हो सकता है। ऐसी जो बात करते हैं उनके लिए एक मिसाल दी और फरमाया कि ये ऐसा ही है जैसे कि एक बड़ा बिच्छू और एक छोटा बिच्छू, या ये कि ऐसा ही है कि एक अंगार, आग का एक अंगार हो और एक छोटी सी चिंगारी हो। तो क्या कोई शख्स ऐसा है जो छोटे बिच्छू से अपने आप को डंक मरवाए या आग के चिंगारी से खेले? नहीं। जिस तरीके से वो बड़े बिच्छू से और बड़े मोजी जानवर से बचता है, बड़े आग से बचता है, ऐसे ही छोटी चिंगारी से भी बचने की कोशिश करेगा। इसलिए हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि तुम गुनाह को जिस कदर हल्का समझोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उतना ही ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है और बहुत बड़ा गुनाह तसव्वुर किया जाता है। लिहाजा आज से हम इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे।